साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या फिर ये भी कह लीजिए कि मोस्ट डेंजरस डायरेक्शन। अब डेंजरस डायरेक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया साउथ ईस्ट एक ऐसा दिशा है जो आपको राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जो आपको बहुत सारे चीजों को रूल करता है, जैसे कि मैरिज की एक्टिविटी हो गई, आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन हो गए, आप कैसे हो जिंदगी में, अच्छे हो, बुरे हो, एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, बड़े आलसी हो या फिर बहुत ज्यादा एकदम बोल्ड हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारा डायरेक्शन या फिर ये सारी चीजों को रूल करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए कहा गया है भैया इसे मोस्ट डेंजरस डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपका साउथ ईस्ट सही है तो आपकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सही रहेंगी, और यदि सारे डायरेक्शन सही और साउथ ईस्ट ही खराब है तो कोई मतलब नहीं सारे डायरेक्शन का भी सही होने का। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आ जाते हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल, बहुत लोगों को शादी हो ही नहीं रही है, स्पेशली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आती है, लड़कों को भी आती है नो डाउट। 35-35 साल उम्र हो जा रही है, लड़की नहीं मिल रही है, लड़कियों को ये प्रॉब्लम आती है कि भैया रिश्ता हो रहा है टूट जा रहा है, या रिश्ता ही नहीं आ रहा है, लड़के वाले कॉल कर रहे हैं दोबारा कॉल ही नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, सारा चीज डन हो रहा है, लास्ट मोमेंट टूट जा रहा है। तो यदि इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो भैया आप मानिए आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन पूरा खराब है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो भैया मैरिज से क्या रिलेशन है उसका? जो मैरिज की एक्टिविटी हो गई, शादी करना हो गया, या फिर मैरिज के लिए मतलब एक एक्टिविटी लड़का ढूंढना हो गया या लड़की ढूंढना हो गया, या उसकी थोड़ी सी कुछ स्टार्ट हो रही, शादी की बात चली, ये सारे को रूल करता है फायर एलिमेंट। आपका साउथ ईस्ट देखिए, आपकी स्थिति आपके घर के परिस्थिति पे डिपेंड है। तो यदि अगर आपके घर की ही फायर इम्बैलेंस है, यदि आपके घर की ही फायर खत्म हो चुकी है तो आपकी शादी होनी नहीं वाली। क्यों? क्योंकि आपके घर की स्थिति जैसे रहेगी आप भी वैसे रहोगे। घर की फायर खत्म, घर की फायर डिस्टर्ब, तो आपके भी अंदर की फायर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भैया यदि आपकी फायर डिस्टर्ब है, आपकी फायर लो हो गई, जिसके भी फायर जितने भी ये प्रॉब्लम आते हैं ना, शादी नहीं होना, शादी के लिए रिश्ता नहीं होना, रिश्ता हो भी जाना है तो टूट जाता है एंड टाइम में, उनके अंदर फायर खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो अपने आप तो आग लगाओगे नहीं अपने ऊपर, ठीक है ना? आप तो क्या कर सकते हो, तो आप अपने घर के फायर एलिमेंट को एक्टिव करोगे, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे वर्कआउट करोगे। अब कैसे वर्कआउट करेंगे तो सॉल्यूशन बेस पे डिस्कस हम करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है। पहले आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 2 में, लेजीनेस। ये जितने भी घर पे होते हैं ना आजकल, टीनेजर्स या फिर एडल्ट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंट्स से कंप्लेन, हमारा बच्चा आलसी हो गया है, ये नहीं देखेंगे कि वो खुद भी आलसी हो गए। तो यदि इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि पूरे घर वाले आलस फील कर रहे हैं, घर में लथार्जिसिटी टाइप का एक फील हो रहा है, आप भी लथार्जिक फील कर रहे हो, आप बस टाले पड़ो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करना ही तो है, अरे हाँ ठीक है, आपका कल कभी आ ही नहीं रहा है, या फिर आपको कोई काम करने का सोच तो लियो, पूरा प्लानिंग कर लियो, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, मन ही नहीं कर रहा है टेक्निकली एग्जीक्यूट करने का। तो यदि इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आप बस घर में पड़े हुए हो, कुछ करने का मन, कई लोग वो होते हैं ना कि बस पड़े रहते हैं, क्या कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है यार, देखो मौसम कैसा हो रहा है, अरे भैया स्प्रिंग सीजन का समझ भी आता है, हर सीजन में तुमको कुछ करने का मन नहीं करता है। तो जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं उनका भी साउथ ईस्ट खराब रहता है या फिर इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि आपके अंदर फायर खत्म होगी तो आप एक्टिव हो ही नहीं पाओगे, चाहकर भी एक्टिव नहीं हो पाओगे। इसलिए क्यों कहते हैं भैया जो लोग आलसी है और उनके ऊपर धीरे धीरे फिर शनि का दोष आने लगता है, सैटर्न प्लैनेट इनको गलत इफेक्ट करने लगता है, AFFECT वाला इफेक्ट है। एनीवेज, तो यदि आप लेजी फील कर रहे हो, लथार्जिक फील कर रहे हो, तो अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे वर्कआउट करिए। कैश फ्लो सबसे फेवरेट चीज, ये चीज अगर जो मेरे वीडियो पहले से देखते होंगे जानते हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन रूल करता है कैश फ्लो को, वो लक्ष्मी माँ की दिशा है टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर आपका साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पैसा जोड़ना तो छोड़िए, आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, मनी फ्लो रुक जाएगा, लीकेज होने लगेगी, या मनी फ्लो होएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं कैश। क्योंकि भैया मनी इज इक्वल टू फायर, मनी भी फायर को डिनोट करता है या फिर फायर मनी को डिनोट करता है। आपके घर का फायर ही खराब है, आपके घर का साउथ ईस्ट ही खराब है, उस पर वर्कआउट करिए। वर्कआउट क्या करना है, सॉल्यूशन 3-4 सॉल्यूशन बताऊंगा, इजी सॉल्यूशन है, यदि वो चीज कर लेते हो तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला चीज बैलेंस रेड कलर। देखिए फायर को डिनोट करता है रेड कलर या फिर ब्राइट कलर, समझ रहे हो, ऑरेंजिश टोन, भगवा कलर, या फिर रेड डीप ब्लड रेड कलर या ब्राइट रेड कलर। तो भैया हमें बैलेंस करना है। अगेन मैं यहाँ पर लिखा हूं बैलेंस, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा लाल कलर लाके थोप दिए। साउथ ईस्ट में ज्यादा भी अगर रेड कलर इनहैंस हो जाएगा तो आपको एंजाइटी की इशू आ जाएगी, घर में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें चीज ध्यान रखना है कि हमें रेड कलर साउथ ईस्ट पे ज्यादा नहीं लाना है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स होंगे
या फिर लोग परेशान रहेंगे एंजाइटी की वजह से। हमें कोई भी चीज बैलेंस करके चलनी। वास्तु इज जस्ट द गेम ऑफ बैलेंसिंग। सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करना हमें। तो सबसे पहले तो वहां से भैया वाटरी एलिमेंट हटा देना, क्योंकि आग के पास पानी नहीं आना चाहिए, आग के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। बाकी फिर भी वहां पर रेड स्टोन को एक बैलेंस में लाने कर्टन लगा दीजिए। बहुत लोग करते पूरा लाल लाल चुनरी भी लगा देंगे भगवान का, माता रानी को भी वहीं सेट कर देंगे, पूरा लाल लाल कर देंगे, तो भैया लाल है हो जाएगा फिर। तो हमें बैलेंस करके चलना है। सेकेंड चीज, वहां पर हमें टॉयलेट की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहां शौच की एक्टिविटी और एलिमेंट दोनों मैटर करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर की, वहां पर आप एक्टिविटी कर दे रहे हो शौच की, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा पूरा आपके घर का फायर, चाहे कितना भी अच्छा इवोक क्यों ना हो। और फिर ये सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी शादी से रिलेटेड, लेजीनेस से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड। सेकंड, हम अगर सॉल्यूशन की बात कर ले तो रेड कर्टन्स मैंने आपको बता दिया है कि सबसे इजी रहता है और सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है रेड कर्टन। ये बैलेंस करके चलता है, ज्यादा बढ़ाता भी नहीं, क्योंकि कर्टन्स को आप पूरा टाइम लगा के नहीं रखोगे, हटाओगे भी साइड, तो उस समय बैलेंसिंग का काम करता है। सेकंड जो चीज है, साउथ ईस्ट में 2 घोड़ों का जोड़ा लाकर रखे, मरून कलर का या रेड कलर का, बहुत अच्छा बैलेंस करेगा कैश फ्लो को। जिसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे घोड़े की रख दे, वो एक्टिविटी बढ़ा देता है वहां पर। फायर को इवोक कर, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दौड़ता रन कर रहा है, फायर बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ती है। और बैलेंस के बड़ा सा लाके नहीं रख देना, 6 फीट का घोड़ा के जोड़ा लाके रख दे रहे हो, गलत। छोटा लाके रखिए नॉर्मल साइज का, क्योंकि अगेन हमें बैलेंस करना है, ज्यादा रेड वहां पर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। टॉयलेट की रेमेडी अगर आप चाहो तो हम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो नीचे कमेंट करिए, तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। सो इस वीडियो पे इतना ही। अगर कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।